आइए आज समझते हैं शनि ग्रह, शनि देव, शनि महाराज की कुछ और विशेषताएं। शनि मुख्यतः कर्म के कारक माने गए और इसी कर्म के शनि देव के बाकी सभी कारकत्व सोचे जा सकते हैं। मुख्यतः शनि देव जो दुख के कारक है, तो विविध कर्मों के संचित कर्म या अगले कई जन्मों में हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं, उन कर्मों का अगर अशुभ परिणाम मिलना है तो वो अशुभ परिणाम हमें इस जन्म में मिलेगा और वो अशुभत्व हमें दुख देता है। उदाहरण के तौर पे, अगर किसी के जीवन में विवाह का सुख इच्छा से थोड़ा विलंब के बाद मिलता है, तो वो जो विवाह जब तक हो जाए तब तक की जो मनोस्थिति है, तब तक का जो मानसिक परिताप है, वो दुख की तरह उन्हें झेलना पड़ता है। विवाह के बाद भी लग्न जीवन संपूर्णतः सुखमय ना भी रहे, किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, तो इन्हें वो कठिनाइयाँ भी इस प्रकार के दुख से झेलनी पड़ रही है। और कई बार तो लग्न जीवन में विच्छेद भी होता है, तो वो परिस्थिति अतिशय दुष्कर होती है, तो इसके चलते भी दुख भुगतना पड़ता है। इसी तरह संतान सुख में बाधा आना, संतान सुख ना होना, संतान होने के बाद भी तकलीफ होना, ये सब भी एक दुख की परिस्थिति है। धन प्राप्ति की, आय की बड़ी इच्छाएं होती है। अब जब वो धन प्राप्ति पर्याप्त नहीं होती है, इनकम, आय, आवक अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, तो वो भी दुख की परिस्थिति बना देता है। इससे आगे देखिए, शरीर सुख अगर ना हो, मतलब किसी न किसी प्रकार की शरीर की व्याधि, जिसको हम रोग कहते हैं, रोग के चलते भी इंसान को, जातक को दुख भुगतना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विविध प्रकार से जातक जो जन्म लिया है, उनको दुख भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए शनि महाराज ही कर्मों का फल देते हुए दुख के कारक भी माने गए हैं। अब जो शनि महाराज, जो शनि ग्रह कुंडली में जिस किसी भी भाव से जुड़ेंगे और उस शनि देव में कुछ भी अशुभत्व है, तो जिस भाव से वो जुड़े हुए हैं, जिस भावेश से जुड़े हुए हैं, जिस किसी भी परिस्थिति के कारक से जुड़े हुए हैं, तो विपरीत गोचर या अशुभ दशाओं में वो दुष्कर परिस्थिति या वो दुख झेलना पड़ता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।